उच्चतम न्यायालय के ये आपने वाक्य याद दिला दूं आपको, क्योंकि संस्थापिक स्मृति को वापस जगाना आवश्यक है। इट विल बी अप्रोप्रिएट नॉट टू कंटिन्यू द यूसेज ऑफ द अफोर्सेड प्रोविजन ऑफ लॉ बाय द गवर्नमेंट्स, बल्कि इसको सुनकर असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जब असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया की स्टेज पहुंची थी तो कहा गया सरकार द्वारा कि अभी इसको नहीं सुनिए, हम इसको पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार का आपने परिणाम देखा है। आगे कहा उच्चतम न्यायालय ने, वी होप एंड एक्सपेक्ट दैट द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स विल रिस्ट्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, कंटिन्यूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन और टेकिंग एनी कोएर्सिव मेजर्स बाय इन्वोकिंग 124A while the aforesaid provision is under consideration। तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, रोक दिया, इसका कानूनी मरण कर दिया था पिछले 1-1.5 साल से। उसके बावजूद ये किया गया है। क्यों? क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है सरकार का 2014 के बाद। आंकड़े आपके समक्ष हैं। 2014 से 20 में लगभग 28 से 30% बढ़ोतरी हुई है इन केसेस में। लगभग 550 से ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं इस अल्प समय में, 8 साल में। 12 फाइल किए गए हैं पैंडेमिक के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स इत्यादि के मुद्दों पे। 21 केस गए हैं पत्रकारों के विरुद्ध। उसमें कोविड के मुद्दे शामिल हैं, हाथरस गैंगरेप के हैं, नागरिकता के हैं इत्यादि। 27 केसेस हैं सिटीजनशिप एक्ट और रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर के विषय में। हम जानते हैं कि करीब करीब उत्तर प्रदेश में 60% बेल याचिकाएं इस विषय में निरस्त होती हैं। 60%। कई दर्दनाक भयानक उदाहरण आए हैं। जनवरी 2021 में 3 सेडिशन केसेस फाइल किए गए कई लोगों के विरुद्ध में, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में। शशि थरूर के विरुद्ध, राजदीप सरदेसाई के विरुद्ध, मृणाल पांडे के विरुद्ध, कौमी आवाज के जफर आगा के विरुद्ध, परेश नाथ कारवा मैगजीन के विरुद्ध, अनंत नाथ, विनोद जोज, बाद में विनोद दुआ के विरुद्ध, एल्गार परिषद। सिर्फ विरोध, गणतांत्रिक विरोध करने के लिए, सिर्फ अपनी आवाज उठा के किसी चीज की निंदा करने के लिए।